श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय और हिंदू व्रत कथा, धार्मिक कथाएं लेकर आते हैं। आज है 12 नवंबर, दिन है मंगलवार और देवउठनी एकादशी का महापर्व है। एकादशी तिथि है तुलसी विवाह है। एकादशी की विशेष तिथि पर श्री हरि विष्णु 4 माह निद्रा के बाद अपनी सारी सृष्टि का भार संचालन आज जागते हैं और आज के सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं आज के दिन से ही। ऐसे में इस दिन विशेष बहुत ही अधिक माना गया है। इस दिन का गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय लेकर आई हूँ, तो आप उन्हें जरूर से कीजिएगा। देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई एक या अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। साथ ही आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप देवउठनी एकादशी मतलब प्रबोधनी एकादशी या तुलसी विवाह एकादशी, जिसे हम गन्ना ग्यारस के नाम से भी जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही सरल सा साधारण सा उपाय लेकर आई हूँ। वर्ष भर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी अगर आप यह सरल से उपाय कर लेते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। इस उपाय को करने के लिए आपको, जब आप देवउठनी एकादशी की पूजा कर रहे हैं, तब आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है। आप चाहो तो 1 का सिक्का ले सकते हैं या 2 का सिक्का भी ले सकते हैं। जब रात्रि में आप तुलसी जी का पूजन कर रहे हो, ठाकुर जी का पूजन कर रहे हो, तुलसी विवाह कर रहे हो, एक सिक्के को नीचे रखें। मतलब जब आप तुलसी मैया को विराजमान करते हैं, गमले में विराजमान करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सिक्का नीचे रखना, फिर उसके ऊपर आपको तुलसी का गमला रखना है। उसके बाद तुलसी माता या फिर ठाकुर जी को उस सिक्के में उस सिक्के के ऊपर विराजमान करते हुए पूजन करें। आपके यहाँ जैसे कि आप पूजा करते हैं उस विधि विधान से आप पूजा करिए। जब पूजन होने के बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, देवता उठाए जाते हैं, तब जिस सिक्के पर आपने तुलसी जी का ठाकुर जी को विराजमान किया है, उस सिक्के को आपको उठाकर अपने पल्लू में रख लेना है। उसके बाद उस सिक्के को आपको किसी हल्दी की कटोरी के अंदर रख लेना है और हल्दी की कटोरी में रखकर वर्ष भर अपने व्यापार वाले स्थान पर रख देना। ऐसा व्यापार बढ़ेगा, जैसे ऐसी धन संपदा बढ़ेगी कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। देवउठनी एकादशी पर किया जाने वाला बहुत ही सरल सा साधारण सा उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। यह दूसरा उपाय, घर में पैसा नहीं आ रहा है, बहुत गरीबी चल रही है, दुख भरा जीवन चला, बीमारी चल रही है, तो आपको यह उपाय करना है। जान लीजिए दूसरा उपाय किस तरह से है। फिर घर में यहाँ पर भी आपको आप जहाँ पानी रखते हैं, पानी का घड़ा मटका रखते हैं, वहाँ पर आपको परिंदे के पास बैठ जाना है। 12 श्लोक का स्वदा स्रोत का पाठ करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जब भी कर सकते हैं। अगर आपको 12 श्लोक का स्वदा स्रोतम का पाठ नहीं आता है तो 1 लोटा जल अर्पित करें। वहाँ पर आपको स्वदा स्रोतम का पाठ करना। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन की समस्याएं दूर होगी। यह विशेष उपाय इस देवउठनी एकादशी के दिन जरूर से कीजिएगा, विशेष लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले तीसरे विशेष उपाय की ओर। जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल 35 साल यहाँ तक कि 40 साल का भी हो गई है, कोई मांगलिक विवाह नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई मांगलिक दोष भी नहीं है या कोई अन्य दोष भी नहीं है, मतलब किसी भी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको चारों ओर दिशाओं का स्मरण करते हुए, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं का स्मरण करते हुए सबसे पहले देख लेना है वहाँ पे पूर्व किस दिशा में है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ उत्तर है और कहाँ दक्षिण है। इसके बाद आपको एक आटे का दीपक बना लेना है। आपको घी का दीपक बनाना तैयार करना है। उसमें 4 बाती लगानी है, 4 अलग अलग बाती आपको रखनी है। चौमुखी दिया आपको बनाना है। उसके बाद आपको उस दीपक में थोड़ा सा पीला चावल हल्दी से लपेट कर उस दीपक के अंदर डाल देना है। मतलब आपको चावल को, सफ़ेद चावल होते हैं, आखा दाना होते हैं, उनको आपको साबुत डालने हैं हल्दी से कलर करके। उस थोड़े से चावल को आपको उस घी के अंदर डाल दीजिए जो चौमुखी दिया है आपने बनाया है। अब ध्यान रखिएगा, दीपक को लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह है, किस तरह से उसकी हथेली पे यह चावल के दाने देना है। और देवउठनी एकादशी के दिन जिस जगह पर आप तुलसी सालिग्राम का पूजन करते हो, वहीं पर गन्नों के नीचे
गन्ने के मंडप के नीचे भगवान विष्णु महादेव का नाम लेते हुए दीपक को आपको उस लड़के लड़की के हाथ में उस लड़के या लड़की के हाथ से रखवा देना है। अगर वह लड़का लड़की नहीं कर पाते हैं तो आप उनके नाम और गोत्र बोलकर रख सकते हैं या प्रज्वलित करवा सकते हैं। उसके बाद हल्दी का तिलक उस लड़के लड़की को लगा दीजिए। उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है, कोई भी घर का सदस्य हल्दी को उनके हाथों पर लगा सकता है। 3 महीने के अंदर उस लड़का लड़की का विवाह तय हो जाता है। ये देवउठनी एकादशी का सबसे अच्छा शीघ्र विवाह वाला उपाय है। साल भर में आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है। इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। 12 नवंबर के दिन आपको रात्रि के समय, जब भी आप शाम के समय प्रदोष काल के समय तुलसी विवाह करा रहे हो, उस समय आपको यह करना है। अगले चौथे उपाय की ओर, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरा है, जिस नारी का बच्चा गर्भपात हो रहा है, बच्चा पूर्ण नहीं बन पा रहा है, अपूर्ण रहता है, कुछ महीने रुकता है, बच्चा गिर जाता है, पूर्ण बच्चा नहीं बन पा रहा है, तो देवउठनी एकादशी के दिन आपको यह विशेष सरल सा आसान सा उपाय करना है। जब हम तुलसी शालिग्राम जी का विवाह पूजन कर रहे हैं, कुछ विशेष चीज़ें हमें तुलसी शालिग्राम जी के विवाह में अर्पित करते हैं, जिसमें जैसे कि बेर होती हैं, भाजी होती है, आंवला होता है और मूली होती है, बैंगन होते हैं। इस प्रकार के जो कुछ सब्जियां होती है, कुछ फल और हम अर्पित करते हैं। तो जहाँ पर चीज़ें अर्पित करते हैं, उसी समय जब आप बेर हम अर्पित करते हैं तो वही बेर उठाकर उस बहू की, उस नारी की झोली में आपको डाल देना है, जिस नारी का बच्चा पूर्ण नहीं हो रहा है, जिसे संतान नहीं हो रही, जिसका गर्भ नहीं ठहरा है। वहीं तुलसी जी वो शालिग्राम भगवान के विवाह के सामने आपने पूजन किया, वहीं बैठकर आपको बेर को खिला देना है। नारी की झोली कभी खाली नहीं रहती है, बच्चा पूर्ण होकर ही रहता है, जन्म लेता है। बढ़ते अगले 5वें विशेष अंतिम उपाय की ओर, देवउठनी एकादशी में आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। देवउठनी एकादशी में आप विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। देवउठनी एकादशी के अवसर पर आपको क्या करना है, बेलपत्र वाला उपाय करना है। यह उपाय किन्हें करना है समझ लीजिए। यदि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, गलत मार्गों में पैसा जा रहा है, गलत जगह पैसा जा रहा है, पैसा मदिरा जुए में जा रहा है, पैसा किसी गलत जगह जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, किसी को भी पैसा दिया वह लौटा नहीं रहा है, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। 1 कलश जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें 5 बेलपत्र डालकर, बेलपत्र पूर्ण होनी चाहिए। 1 लोटा जल नॉर्मल पानी लेना है, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए और 7 बेलपत्र आपको उसके अंदर डुबा देने हैं और उनकी डंडी का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए और खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। शिवालय पहुंचाना है। शिवालय में सबसे पहले जो नंदी बैठा रहता है, विराजमान होता है, नंदी का पाँव जो उठा हुआ रहता है, नंदी का पाँव जो उठा हुआ रहता है, देखिए नंदी का जो एक चरण उठा रहता है, बस वहीं पर उस चरण में आपको गंगाजल पूरा समर्पित कर देना है। गंगाजल जब आप समर्पित करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हुए आपको यह कर लेना है और 1 कलश जल अर्पित कर देना। 7 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। इनकी डंडे का मुख आपको जलाधारी की ओर करना है, माता अशोक सुंदरी की ओर करना है। इस तरह से आपको अपने कामना करते हुए धन संपदा के लिए आपको यह उपाय कर लेना है। मन की कामना, अपने मन का भाव, जिस भाव से आप यह उपाय करें वह भाव को आपको उस भाव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते आपको यह उपाय कर लेना। आप नौकरी इंटरव्यू के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। घर में शांति नहीं है, घर में कलह कलेश है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुख शांति प्राप्त होगी। यदि घर में धन संपदा की कमी है तभी आप ये उपाय कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय से जुड़े मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।